आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीजी पदों का गुणनफल। बीजी पदों का गुणा कैसे करते हैं वो इसके अंतर्गत आप सीखेंगे। यहाँ पर बीजी पदों का गुणनफल, एक इम्पोर्टेंट बात बता दें, कोई भी संख्या है और उसकी घात है, जैसे यहाँ पर a है, तो ये जो राशि है ये कहलाती है इसकी आधार, इसे अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। ये जो राशि है इसे हम कहते हैं घात, इसको हम पावर कहते हैं। तो ये आधार है और ये क्या है, घात है, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट बात है। बीजी पदों का गुणनफल हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसे। इसमें एक बात ध्यान रखना, जो भी चर राशि होती है तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, ये इसका नियम है। आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं इसमें, यानी गुणनफल में। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, ये इसका नियम है। आधार समान होने पर घातें जुड़ेंगी, गुणा करेंगे उस समय। एग्जाम्पल की मदद से आपसे समझें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 में गुणा कीजिए। इसमें इसका हमें गुणा करना है, इसका इसके साथ गुणा करना है। तो हल, इसका सॉल्यूशन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पर आप गुणा का सिंबल लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ पर ये जो पद दिखाई दे रहा है, इस पद का पहले सबके साथ गुणा किया जाएगा। पहले इस वाले पद का इसके साथ हम गुणा करते हैं। हाँ, यहाँ पर हम इसका गुणा करते हैं तो x की पावर कितनी, इसमें 2, इसमें x की पावर कितनी है, 3। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इसका मतलब इसके आधार कैसे हैं, समान है। आधार समान है तो पावर जुड़ जाएंगी। x का इससे गुणा करो तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 हो गया ये। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये y है, ये x है। अब इसकी पावर नहीं जुड़ेंगी। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। इसका गुणा इससे कर रहे हैं तो यहाँ आधार देखो, इसका आधार क्या है, x, इसका आधार क्या है, y है। आधार समान नहीं है इसलिए इनकी घातें नहीं जुड़ेंगी। तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, गुणा करके लिख देंगे बस, प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। इसका गुणा करते हैं, इसका आधार y है, इसका आधार x है, पावर नहीं जुड़ेंगी। तो गुणा कैसे करेंगे, इसका गुणा करो वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, ऐसे ही लिखेंगे बस। इसका गुणा इसके साथ करना है। अब इसकी देखो पावर जुड़ जाएंगी। इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसमें भी आधार y है, इसमें आधार y है, तो y की पावर कितनी हो जाएंगी, 5। 2 और 3 5। इसमें एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है तो जुड़ेंगे नहीं, इतना ही रहेगा। ये भी नहीं जुड़ेंगे, ये x वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है, इसलिए नहीं जुड़ेगा। तो इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक बात और बता दें आपका, प्लस माइनस का गुणा किस तरीके से किया जाता है वो भी आप नोट डाल के लिख लीजिए। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए प्लस गुणा प्लस किया जाता है तो क्या आता है बच्चों, प्लस। माइनस गुणा माइनस करते हैं तो क्या आता है, प्लस। प्लस गुणा माइनस किया जाएगा तो आएगा माइनस। माइनस गुणा प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। इससे क्या कॉन्क्लूजन निकल रहा है, इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि यहाँ पर प्लस प्लस का गुणा किया है प्लस, माइनस माइनस का गुणा किया है प्लस। इसका मतलब समान चिन्ह हैं, ये क्या है, चिन्ह कहलाते हैं। समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस। असमान चिन्ह, देखो ये असमान।
असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस, समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या आता है प्लस। एक साइड में आप नोट कर लेना। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप देखिए। न्यूमेरिकल वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ गुणा किया जाता है। कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, नंबर का नंबर से गुणा किया जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, 2x माइनस XY का 3x स्क्वायर माइनस, चलो यहाँ 5 लिख देते हैं, 5y क्यूब से गुणा कीजिए। इसका इसके साथ हमें गुणा करके दिखाना है। हल 2x माइनस XY गुणा 3x स्क्वायर माइनस के 5y क्यूब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले इस वाले पद का सबके साथ गुणा किया जाएगा। इसका पहले इसके साथ, इसका फिर इसके साथ गुणा करेंगे। इसका इसके साथ गुणा करते हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस का ही आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ गुणा करेंगे तो 2 3 6 आ गया। इसमें x की पावर क्या है 1 है, इसमें x की पावर कितनी है 2 है। x की पावर ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी तो x की पावर क्या हो जाएगा 3। इसका गुणा इसके साथ किया जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, असमान चिन्ह हो गए तो पहले माइनस। असमान चिन्हों का गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका आता है माइनस का। इसका गुणा इसके साथ करो, 5 दूनी 10। अब ये x है, ये y है, पावर ऐड नहीं होंगी, जो का त्यों लिखो। अब इसकी बारी है, ये माइनस का, ये प्लस का है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का। असमान चिन्ह हो गए इसलिए एक्स वाई, तो x की पावर इसमें कितनी है 2, इसमें x की पावर कितनी है 1। जिसमें x की पावर दिखाई नहीं देती है उसकी 1 लगाएंगे आप। इसमें x की पावर 1 है तो 3 जो का त्यों लिखो। x का इसका गुणा किया जाएगा तो पावर ऐड हो जाएंगी 1 और 2 3। अब ये y बचा, y को हम ऐसे लिख देंगे। इसका इसके साथ गुणा हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ किया जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस, समान चिन्ह है तो समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस। इसके आगे 1 लगा हुआ है, 5 का 5 ही आ जाएगा। x लिखो क्योंकि इसमें x नहीं है। y की पावर क्या है इसमें 1, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रही है y की पावर, इसलिए क्या लगाएंगे 1। तो इसमें y की पावर 1, इसमें y की पावर 3, तो y की पावर हो गया है 4। ये इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात, x गुणा x का मान होगा, इसका मान आपको निकालना। x गुणा x का मान होगा तो हल x गुणा x, इसमें x की पावर क्या दिखाई दे रही है 1, इसमें x की पावर क्या दिखाई दे रहा है 1, तो बस गुणा करना है तो पावर ऐड हो जाएंगी। कितना हो गया 1 + 1, पावर ऐड हो गई तो ये कितना आ जाएगा x की पावर 2। तो इसे लर्न कर लो, x गुणा x करते हैं तो उसका मान क्या प्राप्त होता है x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है जुड़ जाएंगी, 1 और 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, को सरल कीजिए, इसको सरल कीजिए या फिर इसका मान ज्ञात कीजिए या फिर इसका प्रसार कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। हल a + b a - b, इसका हम गुणा करते हैं तो गुणा किस तरीके से होगा देखिए। a का गुणा पहले इसके साथ होगा, इसमें a की पावर कितनी है 1, जिसकी पावर दिखाई नहीं देती है उसकी पावर 1, इसकी पावर दिखाई नहीं दे रही तो 1, इसकी पावर दिखाई नहीं दे रही 1, इसकी पावर दिखाई नहीं दे रही तो इसे क्या लगाएंगे 1। अब इसका गुणा इससे कीजिए, a है ये भी a है, आधार समान है। यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, a की पावर आ जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर ये, तो a की पावर ये हो गया 2। a का गुणा इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का ab, इसका गुणा इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस ba आ जाएगा, इसका गुणा इससे कराएंगे तो माइनस का b² आ जाएगा।
माइनस का एक ए बी प्लस का एक ए बी, यह भी ए बी है, बी ए लिख दो या ए बी लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस का एक ए बी प्लस का एक ए बी ये कैंसल्ड, तो इसका आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये लर्न भी होना चाहिए आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में आपने देखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मल्टीप्लाई किया गया था, उसका गुणा किया गया था, तो उसका मान प्राप्त हुआ था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था ये। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर ये प्राप्त हुआ था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, याद कर लेना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसके बाद हम। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए या सरल कीजिए, प्रसार कीजिए। एक ही बात होती है, इसका प्रसार कीजिए या इनका गुणा ज्ञात कीजिए या इनका मान ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर सेम उसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर भी क्या है ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, आधार कहलाता है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। जिसकी पावर दिखाई नहीं देती है उसकी पावर 1 लगा लेंगे आप। ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि 1 और 1 2 हो गया। ए का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो प्लस का क्या आ जाएगा ए बी। यहाँ पर आपने देखा ए है, यहाँ पर क्या है बी है, इसलिए इनकी पावर ऐड नहीं होंगी। इसकी पावर 1 दिखाई दे रही है लेकिन पावर ऐड नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ आधार है वो समान नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। बी का इसके साथ गुणा करेंगे तो आधार समान नहीं है, तो ज्यों का त्यों आ जाएगा प्लस बी, प्लस बी का इस बी से गुणा करते हैं तो बी गुणा बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्यों इसकी पावर क्या है 1, इसकी भी पावर क्या है 1 और 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है सॉल्व करने पर ये ए स्क्वायर है और ये एक ए बी, ये भी क्या, यह भी ए बी ही है। बी ए पढ़ो या ए बी पढ़ो बात एक ही है। तो एक ए बी और एक ए बी, कितने ए बी हो गए 2 ए बी हो गए यहाँ पर। तो इसे आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से a प्लस बी इंटू ए प्लस बी की वैल्यू प्राप्त होती है ये। हाँ, एक बात और बताएंगे हम आपको, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आपसे ये कहा जाए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, कल मैंने आपको बताया था, कल वाली वीडियो में, x इंटू एक्स करते हैं तो क्या प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है। x इंटू एक्स करेंगे तो क्या प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर। तो ये समान है, ये कहलाता है इसका बेस। इसी प्रकार ये भी तो बेस है। इस पूरी संख्या को देखो और इस पूरी संख्या को देखो, ये भी इसका क्या है बेस है। इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर 1 है। अब इन दोनों का भी गुणा हो सकता है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी की पावर 1 और 1 2 इज इक्वल टू आ गया, इसके बराबर है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई किया था तो यही तो हमें प्राप्त हुआ था। तो ये वैल्यू इसके बराबर है तो यह भी इसके क्या होगी बराबर होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा ये क्या होता है फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर के स्क्वायर को एक बार इस पर लगा दो, दूसरी बार इस पर लगा दो, ये आंसर रख देते हैं। तो ये वाला आंसर क्या होता है गलत होता है। इसी प्रकार अगर आपसे ये कहा जाए a प्लस बी की पावर 4 तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इस तरीके से गुणा करेंगे तो क्या माना जाएगा गलत माना जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर ये सीखा है कि डायरेक्ट आप इस पर 2 लगाएंगे तो इसके बाद एक्स्ट्रा भी राशि इसमें जुड़ती है। वो कितनी जुड़ती है 2ab, 2 आपने इसके ऊपर लगाया a स्क्वायर आ गया, 2 इसके ऊपर लगाया है बी स्क्वायर आ गया, फिर भी एक्स्ट्रा में ये आ रहा है, तब जाके इसके बराबर होगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू का। 2 प्लस 3 का स्क्वायर,
जैसे कोई बच्चा कहता है कि 2 को इस पर लगा दो, 2 को इस पर लगा दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर इस तरीके से कोई बच्चा सॉल्व करता है तो बताइए वो सही है या गलत है। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 4 और 9 13। अब 2 और 3 कितने होते हैं 5, तो इसका मतलब हो गया कि 5 का स्क्वायर क्या आ रहा है 13, जबकि याद है आपको 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है यहाँ पर। तो इसका मतलब आना चाहिए ये, और किसी बच्चे की गलती की वजह से आंसर आ रहा है ये, तो ये क्या है गलत है। अगर इसमें 2ab और होता तब इसका आंसर सही आता। लिख के देखो, इसमें 2ab जोड़ के देखो, 2a का मान क्या है यहाँ पर 2, तो a की जगह 2 लिख दो। b और आता है यहाँ पर 2ab, इस b की जगह क्या है 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, इसमें 12 और जुड़ेगा, इसमें 12 और जुड़ेगा। अब 13 में 12 जोड़ के देखो अपने आप ये 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मिस्टेक थी इसमें। तो इस प्रकार की मिस्टेक कभी भी मत कर देना। डायरेक्ट पावर नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखना। फॉर्मूले के हिसाब से आपको खोलना है। पहले 2 का फॉर्मूला बनाएंगे, फिर पावर 3 का फॉर्मूला बनाएंगे, फिर पावर 4 का फॉर्मूला। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट फार्मूला और आता है a माइनस बी और a माइनस बी। इसका मान ज्ञात कीजिए। मल्टीप्लाई चल रहा है यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू वही है। पहले इसका इससे गुणा करेंगे, a गुणा a करेंगे तो क्या प्राप्त होगा a स्क्वायर। अब a का b से गुणा करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का है, प्लस गुणा माइनस माइनस ही आएगा। a का b से कर रहे हैं तो a भी आएगा। अब इस b की बारी, इसका सबके साथ गुणा करते हैं, ध्यान रखना, इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया। अब इसकी बारी, अब इसका गुणा होगा पहले इसके साथ, फिर होगा इसके साथ। b का गुणा a से करो तो क्या आएगा ba, माइनस है तो माइनस ba, माइनस बी और माइनस बी इसका गुणा करेंगे तो पहले माइनस माइनस का झंझट खत्म करो। माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, और बी का गुणा बी से करेंगे तो क्या आएगा बी गुणा बी, बी स्क्वायर। इस चीज़ को याद कर लो, एक्स गुणा एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर। बी गुणा बी करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर। सी गुणा सी करेंगे तो क्या आएगा सी स्क्वायर। अब मत भूल जाना। हाँ, अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है, माइनस का एक ए बी और माइनस का ये भी ए बी है। माइनस का एक ए बी, माइनस का एक ए बी और है, तो ये जुड़ेंगे या घटेंगे पहले तो ये सोच लो आप। दोनों माइनस के हैं जुड़ेंगे, दोनों प्लस के हों तब भी जुड़ेंगे, दोनों माइनस के हैं तब भी जुड़ेंगे। तो माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, माइनस के 2 ए बी हो गए प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया a माइनस बी गुणा a माइनस बी। अब मैंने बताया इनका भी गुणा संभव है। ये एक वेरिएबल चर राशि, ये भी एक क्या है चर राशि। x गुणा x करते हैं तो क्या आता है x स्क्वायर। तो a माइनस बी गुणा a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या। अभी मैंने एक फॉर्मूला कराया था आपको, यहाँ चलो इस लिख देते हैं, इसको आप नोट कर लेना। मैं यहाँ तीनों फार्मूलों को यहाँ लिख देता हूँ। एक फार्मूला आपका ये भी आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर दिया है। तीसरा फॉर्मूला आपका ये बन गया है। तीसरा फॉर्मूला बना है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है, इस वाले में इस वाले में। इसमें तो आता है प्लस का 2ab और इस वाले में आता है माइनस का 2ab। a माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 2ab आएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 2ab आता है। ये ध्यान रखना इसमें। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले हमारे प्रूफ हो चुके हैं।
एक फार्मूला और लो, अभी देखते हैं कितने और हैं, 2 लो पहले। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। प्रैक्टिस करो इन्हीं क्वेश्चनों की, इन्हीं क्वेश्चनों को आप लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, अब देखिए ए प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले ए का मल्टीप्लाई सब के साथ किया जाएगा, फिर बी का मल्टीप्लाई सब के साथ किया जाएगा। ए की मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सभी देखें इधर। ए की पावर इसमें कितनी दिखाई दे रही है? 1। जिसकी पावर दिखाई नहीं देती है उसकी पावर 1 लगा लेंगे आप। ए का गुणा इसके साथ करें तो ए की पावर 3। ए का गुणा इसके साथ करेंगे तो इसमें 1, इसमें भी 1 है, तो कितनी हो जाएगी? 2। माइनस का आएगा ए स्क्वायर बी भी तो आएगा ए स्क्वायर बी। अब ए का गुणा इसके साथ भी करना है तो प्लस, अब इसमें ए है इसमें बी है तो घात नहीं जुड़ेंगी क्योंकि आधार हैं, इसको आधार कहते हैं, ये आधार है। ये आधार कैसे? असमान। तो प्लस का आ जाएगा ए बी स्क्वायर। बस ए का हो गया सबके साथ, अब बी का करते हैं सबके साथ। बी का इसके साथ कीजिए पहले, प्लस बी ए स्क्वायर। अब बी का इसके साथ करो गुणा, माइनस ए बी स्क्वायर। पहले ए है तो ए लिख दिया हमने, बी की पावर 1, इसमें भी बी की पावर 1 है तो बी की पावर 2। अब इस बी का इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस बी की पावर 3 हो जाएगा। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? माइनस का ए स्क्वायर बी, और देखो ए स्क्वायर बी ये रहा, माइनस का ए स्क्वायर बी, ये भी तो ए स्क्वायर बी है, तो प्लस का है और ये माइनस का है तो कट गए। एक माइनस का 2 मिल गया, एक प्लस का 2 मिल गया, तो कटेंगे कि नहीं कटेंगे? कटेंगे। एक माइनस का है और एक प्लस का है। दोनों कब जुड़ते हैं? जब दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के हों। तो यहाँ पर तो एक माइनस का है और एक प्लस का है तो ये कैंसल्ड। अब है ए बी स्क्वायर, और देखो ए बी स्क्वायर ये मिल गया, ये प्लस का ए बी स्क्वायर और ये माइनस का ए बी, ये भी कैंसल्ड, कट गए। तो बचा क्या? एक तो ए क्यू बचा और प्लस का बी क्यू बचा। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला ये होगा, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, ये बराबर होते हैं, इसके बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए 10th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये लर्न करना है आपको। एक और देखिए, अब हम यहाँ लेते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, देखो हम फॉर्मूला भी साथ ही साथ बना रहे हैं हम, जिससे आपको लर्न करने और ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर वही इसका हम गुणा सबके साथ करेंगे। इसमें a की पावर कितनी है? 1। इसमें b की पावर कितनी है? 1। इस a का गुणा करते हैं a का a स्क्वायर से, तो a की पावर कितना आ जाएगा? 3। अब इस a का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा? प्लस a स्क्वायर b आएगा। अब इस a का गुणा इसके साथ कीजिए तो प्लस a b स्क्वायर आएगा, ये a b स्क्वायर आ जाएगा ये। अब इस b का गुणा करते हैं तो ये माइनस का क्या आएगा? b a स्क्वायर। इस b का इसके साथ गुणा कीजिए तो b की पावर जुड़ेंगी ओनली, इसमें b है इसमें b है, तो माइनस a b स्क्वायर।
1 और 1 2। अब इसका गुणा इसके साथ कीजिए तो माइनस, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है। b की पावर 1 b की पावर 2 है तो b की पावर हो जाएगा 3। अब देखिए ए स्क्वायर बी और देखो ए स्क्वायर बी ये मिल गया, ये प्लस का ए स्क्वायर बी है और ये माइनस का ए स्क्वायर बी है, कैंसल। ए बी स्क्वायर और देखो ए बी स्क्वायर ये रहा, प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसल्ड। क्या बचा है ए क्यू माइनस बी क्यू, ये बचा है। तो ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो इसका मतलब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। इसको हम थोड़ा घुमा के लिख लो, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से आपके फॉर्मूले हो गए, इनको एक साथ लिखेंगे। अभी कुछ और फॉर्मूले और हैं, उनको देख लेते हैं। इन सभी फार्मूलों को पहले हम लिख दें, चाहे आप और लो एग्जांपल ये लो, a प्लस बी का होल क्यूब होल स्क्वायर, चलो होल क्यूब लिखते हैं, का मान ज्ञात कीजिए। हाँ सुनो, मैंने यहाँ एक फार्मूला आपके लिए कराया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये होती है। लेकिन यहाँ पर तो इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो 3 है तो इसको हम 2 टुकड़े कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं, इसका हल कैसे निकलेगा। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, इसको हम टुकड़े कर लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, ये जो 3 है 3 को मैंने 1 प्लस 2 लिख दिया है, चाहे ऐसे कर लो, ये लो, और सरल तरीके से बता दें आपको, इस 3 को हम लिखेंगे 1 प्लस 2, ऐसे लिखेंगे, प्लस चिन्ह के साथ लिख दिया। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इस होल स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं, ये उसी नियम से लिख दिया है। तो यहाँ पर हमने a प्लस बी के होल क्यूब को लिखा था, ये 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि x1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या प्राप्त होता है, x की पावर 3, तो इसका मतलब पावर जुड़ी तो हैं, इसका मतलब हमने इसको ये लिखा है, तो इसको हम वापस ये भी तो लिख सकते हैं, 3 को हम लिखें 1 प्लस 2, फिर इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। कहने का मतलब तुम्हारी इच्छा है वैसे लिख सकते हैं, पावर को 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1, तुम्हारी इच्छा है वैसे। तो इस 3 को मैंने 1 प्लस 2 लिख दिया है। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इसकी वैल्यू जानते हैं तो इसे लिखो, इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका क्या करना है, गुणा, कोष्टक का मतलब गुणा, इसका गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, a की पावर 3, इसका गुणा इसके साथ कीजिए प्लस 2a स्क्वायर बी, इसका गुणा इसके साथ कीजिए प्लस ab स्क्वायर प्लस, अब इसकी बारी है, ये आ जाएगा ba स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ कीजिए प्लस 2ab स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ कीजिए तो b की पावर 3 क्यूब आ जाएगा। अब देखिए कुछ जुड़ रहा है तो जोड़ो, a क्यूब और a क्यूब तो है नहीं, इसको मैंने यहीं की यहीं रख दिया। a स्क्वायर भी 2a स्क्वायर भी है, 2a स्क्वायर भी, और देखो a स्क्वायर भी ये मिल गया, 1a स्क्वायर भी, a की तो a स्क्वायर भी और 2a स्क्वायर भी, ये रहे, तो 2 और 1 3 आ गए, 3a स्क्वायर बी प्लस
एक ए बी स्क्वायर ये रहा ए बी स्क्वायर और द्वय ए बी स्क्वायर यहाँ पर है, एक ए बी स्क्वायर और 2 AB स्क्वायर, ये भी 3 हो गए, 3 AB स्क्वायर जोड़ेंगे प्लस बी क्यू। तो इसकी वैल्यू हमें ये प्राप्त हुई है ए प्लस बी का होल क्यू, इसका फार्मूला होता है ये ए क्यू प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर प्लस का बी क्यू। इस तरीके से ये फार्मूला हो गया। एक फार्मूला और आता है a माइनस बी का होल क्यू। a माइनस बी के होल क्यू का मान ज्ञात कीजिए। a माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू, इसके आप टुकड़े करेंगे a माइनस बी 1 + 2 लिख लिया, और 2 को आप अलग तरीके से लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, इसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस वही गुणा करना है। अब इसका इसके साथ गुणा करें तो a की पावर 3, इसका गुणा इसके साथ तो a स्क्वायर हो जाएगा b। अब इसका गुणा इसके साथ प्लस ab स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ करेंगे माइनस ba स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ करो प्लस माइनस माइनस प्लस, b की पावर 1 है, इसमें b की पावर 1 तो b स्क्वायर हो जाएगा 2ab स्क्वायर, माइनस और प्लस तो माइनस, b की पावर 1 है, इसमें b की पावर 2 है तो b क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर और देखो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के 2a स्क्वायर बी, और देखो a स्क्वायर बी इसमें है a स्क्वायर बी है a स्क्वायर बी ये रहा, एक है ये और 2 ये रहे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों जुड़ेंगे, समान चिन्ह के होते हैं तो जुड़ते हैं। माइनस का ये भी माइनस का है तो माइनस के 3 हो गए a स्क्वायर बी। अब देखिए ये हो गया क्लियर, एक ए बी स्क्वायर ये रहा और प्लस के 2 AB स्क्वायर ये रहे, कितने AB स्क्वायर हो गए, एक ये रहा और 2 ये रहे तो 3 हो गए, तो ये हो गए 3AB स्क्वायर माइनस बी क्यू। तो ये फॉर्मूला आ गया इसका। यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस का 3AB स्क्वायर माइनस बी क्यू। इस तरीके से ये आपके फॉर्मूले हो गए। अब इसमें एक साथ और लिखा देता हूँ जिससे आपको लर्न करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये फॉर्मूले हैं, इम्पोर्टेंट हैं, लर्न होने चाहिए, और लर्न तभी होंगे जब आप एक साथ लिखेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। पहले हमारा फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। या a प्लस बी पहले लिख सकते हैं, बाद में a माइनस बी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तीसरा फॉर्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें माइनस का चिन्ह आता है। चौथा होता है a क्यू प्लस बी क्यू, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ab प्लस बी स्क्वायर। पाँचवा a क्यू माइनस बी क्यू, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को याद करने के लिए ट्रिक बनाओ, ए क्यू प्लस बी क्यू है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह आता है, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है तो पहले a माइनस बी आएगा। अब एक बार माइनस आता है, इसमें ये ध्यान रखो, यहाँ आ गया माइनस तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर यहाँ पर प्लस आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस।
ये इसमें आप ध्यान रखेंगे। छठवां फॉर्मूला आपका था a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इनमें आप अंतर स्पष्ट कर लेना और इन्हें लर्न करने की कोशिश करना। ये फॉर्मूला एक ही है, बस इसमें प्लस माइनस ये चलता है। इनको आप अच्छी तरीके से लर्न करना। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।